क्या ऐसा हो सकता है कि कामयाबी ही कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी नाकामी की वजह बन जाए? आज हम मशहूर एक्टर अनुपम खेर की कहानी के जरिए यही जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से निकलकर सच्ची खुशी को पाया। सोचिए जरा, 450 से ज्यादा फिल्में और न जाने कितने ही अवार्ड्स। मतलब अनुपम खेर ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका कोई भी इंसान शायद सपना ही देख सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि कामयाबी के इसी शिखर पर उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। वो लगभग दिवालिया हो चुके थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये जो सफलता का भ्रम होता है, ये हमें कैसे एक गहरे संकट की ओर धकेल सकता है। अक्सर होता है ना कि जब कोई बहुत सफल हो जाता है तो उसे लगने लगता है कि वो कभी हार ही नहीं सकता। बस यही अनुपम खेर के साथ हुआ। उन्होंने एक के बाद एक कई बिजनेस शुरू कर दिए, लेकिन जल्द ही सब कुछ उनके हाथ से निकलने लगा। और जब सब कुछ बिखर गया तो उनके पास रुककर ठहरकर सोचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस वक्त उन्होंने खुद से कुछ बहुत बुनियादी सवाल पूछे, जैसे कि मैं महान बनना ही क्यों चाहता था? मैं असल में ढूंढ क्या रहा था? पैसा या फिर खुशी? और जानते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब में इस पूरी किताब का सार छिपा है। आप खुद ही बेस्ट हैं। मतलब असली ताकत और खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। अनुपम खेर कहते हैं कि असंतोष यानी कि डिससैटिस्फैक्शन एक बीमारी की तरह है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ती ही चली जाती है। और इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? तुलना यानी कंपैरिजन। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम एक तरह से दुख को न्योता दे रहे होते हैं। ये बात इस सोच को बहुत खूबसूरती से बताती है। जब हम उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जिस पल हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है तो हमें अपनी खुशकिस्मती का एहसास होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए ये किताब हमें कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके बताती है। जैसे कि गुस्से को काबू करने के लिए ये 2 आसान सी टेक्निक्स। पहली, गहरी सांस लें, पेट से, छाती से नहीं। और दूसरी, 50 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। अब उल्टी गिनती से होता क्या है? होता यह है कि जब आप उल्टी गिनती गिनते हैं तो आपका दिमाग गुस्से से हटकर गिनती पर लग जाता है। इससे आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा एक्टिव हो जाता है और गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। और अगर मानिए किसी रिश्ते में कोई दरार आ गई है तो ये तरीका अपना सकते हैं। कुछ देर के लिए खुद को दूसरे इंसान की जगह रखकर सोचिए। इससे आपको उनका नजरिया समझने में बहुत मदद मिलेगी। इस किताब का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से होता है जो हमें सच्ची खुशी का असली मतलब सिखाती है। कहानी कुछ यूं है कि एक राजा का बेटा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहता था। राजा ने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर किसी ने सलाह दी कि अगर राजकुमार किसी ऐसे इंसान की कमीज पहन ले जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हो तो वो ठीक हो सकता है। राजा ने पूरे राज्य में ऐसे इंसान की तलाश करवाई, लेकिन हर किसी को किसी न किसी चीज की कमी थी। आखिर में उन्हें एक गरीब किसान मिला जो अपने खेत में खुशी से सीटी बजाता हुआ काम कर रहा था। राजा ने उससे उसकी कमीज मांगी, लेकिन उस किसान ने जो जवाब दिया उसी में इस कहानी का असली राज छिपा था। उस खुश इंसान के पास पहनने के लिए कोई कमीज ही नहीं थी। तब राजा को समझ आया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। ये तो हमारे अंदर से ही आती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। दुख और संघर्ष भी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। असल में वही हमें मजबूत बनाते हैं और खुशी की असली कीमत समझाते हैं। तो आखिर में ये चुनाव हमारा है। हम अपना ध्यान किस पर लगाना चाहते हैं? उस आधे खाली गिलास पर या फिर उस आधे भरे गिलास पर?